आपको क्या कह रहा है सर? बचपन में आपको हम पढ़ा क्या रहे, पहले कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल में बाबू, आपको बाबू जब भी साइड एंगल इक्वल प्रूफ करने कहेगा, तो जॉन साइड आपको चाहे वो एंगल इक्वल प्रूफ करने कहेगा, तो उससे रिलेटेड दो गो ट्रायंगल बनाना, दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट सिद्ध कर देना। जैसे दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट प्रूफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक साइड और एंगल इक्वल हो जाते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू कि आपको फिगर दिया हुआ है, क्या दिया सर? ये फिगर दिया हुआ, थोड़ा सा देखे में हमरा डर लग रहा है। हमरा थोड़ा सा फिगर देखे में क्या लग रहा है? डर लग रहा है। कितने डरना नहीं है। कारा बाबू बीसी साइड पे भोला एक हमरा स्क्वायर है, बी सी डी ई एक स्क्वायर है। तो बचपन में आपको क्या बताया गया था? स्क्वायर का साइड इक्वल होता, ये तो जानते हो। मान लो अगर बी सी डी ई एक स्क्वायर है तो बी सी सी डी डी बी इक्वल होगा, है ना? ठीक सर। एक ऊपरे में स्क्वायर है ए सी एफ जी, तो ए सी एफ जी अगर एक स्क्वायर है तो ए सी सेडवा सी एफ सेडवा एफ सी सेडवा ए जी सेडवा इक्वल होगा। स्क्वायर के जो भी साइड होते आपस में इक्वल होते, ये बचपने से पढ़े हो आप लोग, ठीक सर। तो क्वेश्चन वही करा, इन द गिवन फिगर बाबू एबीसी एक ट्रायंगल है, बीच में मेरा क्या दिया हुआ? एक ट्रायंगल दिया हुआ बीच में, ये वाला एबीसी है ना। समझो शांति से, एबीसी एक इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ, पहले समझा ही देते बोला। तो बीसी पे एक स्क्वायर बनाया गया है, किया क्या गया है जी? शांति समझो। एबीसी एक ट्रायंगल दिया तो बीसी साइडवा पे एक स्क्वायर बनाया गया इस तरह से, नाम दे दो डी ई दे दो। फिर एसी साइडवा है, ये साइडवा एसी है, एरा पे एक स्क्वायर बनाया गया। ये जो साइड एसी है भोला, इस पे एक स्क्वायर बनाया गया ट्रायंगल एबीसी में। एक स्क्वायर ऐसे बना दो, है ना। ये स्क्वायर हो गया ए सी एफ, अब मान लो जी हो गया। ट्रायंगल एबीसी के एगो बीसी साइड पे स्क्वायर बनाया गया, एगो एसी एफ के एफ जी के ऊपर में साइड स्क्वायर बनाया गया। तो आपको प्रूफ करने का है बाबू ए सी डी, यहां से ए से डी को मिला दो तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ए सी डी, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अब शांति से सुनना है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये हो गया ट्रायंगल एफ सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी कने सर? एफ सी तो है ना जी, एफ सी बी मतलब यहां से ये वाला ट्रायंगल हुआ, ये वाला ट्रायंगल हुआ। दोनों आपको क्या कह रहा है? कांग्रेंट कह रहा। अगर ये सब मिटा देते भोला, जो भी अगर अलग पोर्शन है मिटा देते हो, शांति से समझना, मिटा दिए सर, है ना। तो आपको क्या करा? बी सी एफ ये वाला ट्रायंगल हुआ और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल हुआ, है ना। क्या करने कह रहा बाबू? है ना, कांग्रेंट सिद्ध करने कह रहा। कैसे करोगे? इजी है बाबू, खाली क्वेश्चन देकर डरा दिया गया, कुछ नहीं है। देखो बाबू, शांति से हो गया, बस एक मिनट देख लो। अगर ए सी डी में चलोगे, इन ट्रायंगल बोला ए सी डी में चलते हैं, किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल ए सी डी, शांति से देखना। और ट्रायंगल किस में? एफ सी बी में, जो दे ले उसी में चलो, एफ सी बी में, है ना। सोचो क्या होगा? ए सी डी और कौन सा? बी सी एफ या एफ सी बी, एफ सी बी ये वाला ट्रायंगल हुआ। सोचो क्या क्या इक्वल होगा, सोच लो, जिंदगी सवर गया। आए सर, ए सी सेडवा ट्रायंगल ए सी डी का, ए सी डी का ई ए सी सेडवा, शांति से देखना। ट्रायंगल एफ सी बी का ई एफ सी सेडवा, ई सेडवा बराबर होगा कैसे सर? अरे ट्रायंगल ए ई सेडवा एक स्क्वायर है ना जी, ये वाला स्क्वायर है, तो ए सी एफ सी बराबर नहीं होगा जी? अरे स्क्वायर नहीं, ए सी और एफ सी, ए सी एफ जी एगो स्क्वायर है, तो क्या होगा? ए सी बराबर एफ सी हो जाएगा, ई साइड बराबर हो गया स्क्वायर के सारे कारण। नेक्स्ट थोड़ा सा और, बस हो जाएगा। फिर भोला क्या करेंगे? साइडवा बी सी,
साइड बा BC और CD बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर किसी को आपत्ति तो बोलो, BC बराबर CD होगा कि नहीं? ई वाला साइड बा बराबर होगा कि नहीं होगा? कहा है सर? अरे BCD, यहाँ से ई दे दो, ई वाला एक स्क्वायर है, BCD एक स्क्वायर है, BCDE एक स्क्वायर है, तो ई साइड बराबर होगा कि नहीं? BCCD बराबर होगा ना? तो यह चीज आपको यहाँ लिखेंगे, आपको क्या लिखेंगे? CD अब बराबर BC करेंगे। अरे यह चीज तो किए हैं, अरे स्क्वायर BCD में ई साइड बराबर होगा, तो वही लिखे हैं, ई साइड CD हो गया और ई साइड BC बराबर किए। तो देखो काम आपका बन गया, कैसे सर? ACDB में CD किसके बराबर? BC के बराबर हो गया। तो ये दो को बाबू क्यों बाबू? ये स्क्वायर ऑफ साइड है, क्या है? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, हो गया। अब एक वो और आदित्यराज, एक चीज और खोजो, दो चीज हम आपको बताएंगे, एक चीज कांग्रेंट के लिए हमको तीन चीज चाहिए, दो चीज बता दिए, दो साइड, एक चीज और खोजो, कैसे खोजोगे? एक चीज आपको और खोजना है, खोजो आदित्यराज, क्या खोजते हो भोला? एक सपना बाबू ऑन कीजिए। देखो बाबू एक चीज और क्या होगा, शांति से समझना, बचपन में पढ़ाया गया था गुरमित, स्क्वायर के हर एक एंगल कितना? 90 डिग्री। अरे ये भी एंगल 90 डिग्री, BCD एक स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, बचपन में नहीं पढ़ाया गया? स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री। ACFG तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर इसमें आपत्ति है तो बोलो। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता था, ये भी 90, ये भी 90। बात समझ में आता है? मतलब अब समझना है, अगर बाबू किस ट्रायंगल में लेते हो, FCB में ई वाला एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, कहा सर? ACFG स्क्वायर है, ACFG स्क्वायर, जिसके कारण ये 90 होगा दीदी, ठीक है ना? ये 90 होगा, शांति से सुनना। फिर बाबू ये वाला एंगलवा भी 90 होगा, काय सर? काय की BCDE स्क्वायर है, लेकिन आपको ई एंगलवा कहना है नहीं, ट्रायंगल किस में चलोगे? ACD, ये वाला ट्रायंगल में चल रहे हो, ये वाला ट्रायंगल में चल रहे हो बोला, तो आपको ये पूरा एंगल वाला आना, ये पूरा एंगल वाला आना, ये पूरा एंगल वाला आना, बात समझो। AC, यहाँ पे C है, ACD में ये पूरा एंगल हुआ, देखो कैसे आएगा, EG से भी आसान है, कैसे सर? समझना शांति से, E90 शांति से, बस 1 मिनट और देख लो, BCD है ना भोला, और क्या कह सकते हो भोला? BCD देखो ऐसे लिख सकते हो, कैसे सर? शांति से थोड़ा सा देख लो, BCD एंगल BCD ई एंगल 90 है, और ACF एंगल कौन सा? ACF इक्वल है कि नहीं? 90 डिग्री। अरे BCD ये 90 है, ACF 90 का है सर? क्योंकि बाबू स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, ठीक। ये इक्वेशन में बाबू आप कोई भी चीज बाबू सेम चीज ऐड कर सकते हो, है ना? तो अगर बाबू BCA एंगल अगर ऐड कर देते हो, ये वाला एंगल वाला दोनों साइड BCA, मतलब इसमें भी BCA ऐड कर दो, क्या सर? इसमें भी एंगल हम लोग क्या ऐड किए? BCA इक्वल टू एंगल ACF है, और इसमें भी BC ऐड कर दिए, है ना? शांति से बस 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 थोड़ा सा, एंगल BCA ऐड कर दिए। सेम चीज ऐड करने से बाबू गड़बड़ नहीं ना होता है जी, किसी भी इक्वेशन के सेम चीज अगर ऐड करते हो भोला, BCA ब्लैक कैसे लिख देते हैं? BCA ऐड कर दिए, अब खोजो। अरे BCD ACF इक्वल है, का है सर? BCD और ACF इक्वल है 90 डिग्री के कारण, हमको बीच वाला ये वाला एंगल चाहिए, BCA एंगल चाहिए, तो BCA दोनों साइड ऐड कर दिया, BCA ऐड कर दिया, तो अब देखो BCD BCA कौन सा एंगल हो गया, खोजो। BCD और BCA ये पूरा एंगल हुआ कि नहीं हुआ जी? अरे BCD और BCA ये पूरा एंगल हुआ ना जी, है ना? ठीक, तो इन दोनों का बदले हम लोग एक एंगल कौन सा लिख सकते हैं?
ए डी सी नहीं लिख सकते, या ए सी डी नहीं लिख सकते हैं? ये दोनों एंगल के बदले ए सी डी, ये दोनों एंगल कौन सा है? खोजो। ए सी एफ, ए सी एफ प्लस बी सी ए, बी सी ए बराबर कौन सा एंगल लिख सकता है? बी सी एफ नहीं लिख सकता, एंगल बी सी एफ हो गया। तो ए सी डी और बी सी एफ। अब चलो ए सी डी ये एंगल हुआ कौन सा ट्रायंगल का? ए सी डी ट्रायंगल का। और बी सी एफ ये एंगल हुआ, दोनों ये एंगल हुआ, ये एंगल आपस में बराबर हो गया। कौन सा सर? एंगल ए सी डी और एंगल बी सी एफ ये इक्वल हो गया सर। कहां से सर? यहां से सर, है ना। आज जैसे इक्वल हो गया बाबू तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया। आज जैसे ट्रायंगल हुआ ए सी डी, ई ट्रायंगल हुआ और ई ट्रायंगल वाला बाबू कंग्रेंट अगर हो गया तो ई साइडवा और ए डी साइडवा और एफ बी साइडवा बराबर नहीं होगा, ए डी एफ बी बराबर नहीं होगा। तो यही थोड़ा सा करना था, आपको कुछ नहीं करना बाबू। स्क्वायर दे ले है तो बी सी बराबर क्या होगा? सी डी होगा, स्क्वायर है सर। ए सी बराबर सी एफ होगा, स्क्वायर है सर। तो दो चीज तो दे दिया, एगो 90 डिग्री है सर, तो उसमें थोड़ा सा सोचना था बस। क्वेश्चन बाबू बड़ा है लेकिन बाबू बनता आसान से, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उतना इजी रहता कि नहीं। ये रोशनी रोशन करो, अभी इसी चीज को लिखो। तो जो दिया हुआ डाटा पहले उसको लिखेंगे। तो ये आपको बाबू मैक्सिमम जगह मिलेगा, आईसीसी बोर्ड सब जगह मिलेगा, है ना। एनसीईआरटी में भी शायद होगा। सॉल्यूशन बोला दिया हुआ क्या है सर? बी सी डी ई मेरा क्या बाबू? इज स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर है बाबू, तो बी सी बराबर सी डी, बचपने से पढ़ा। बी सी बराबर सी डी सर। स्क्वायर का साइड क्या होता है? इक्वल होता है ना जी, बचपन में सीखा है ना जी। अच्छा, हमको इसी का काम है। नेक्स्ट ए सी एफ जी भी स्क्वायर है। ए सी एफ जी इज स्क्वायर है, ई भी एक स्क्वायर है बोला, इसीलिए ए सी बराबर है सी एफ। इसीलिए ए सी बराबर कितना? सी एफ या एफ सी, है ना। ठीक, स्क्वायर के साइड इक्वल होते हैं तो ई साइड वा इक्वल हो गया। अब क्या करना बाबू? चूंकि बी सी डी और ए सी एफ एंगल इक्वल होगा, नाउ बोला एंगल कौन सा? बी सी डी बराबर एंगल कौन सा? ए सी एफ इक्वल होगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट तो बी सी डी ये 90 डिग्री और ए सी एफ ये इक्वल होगा कितना सर? 90 डिग्री। इक्वल होगा गुरमीत भोला, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। हो गया। अब क्या करें? बी सी ये दोनों में ऐड कर दो। इसमें बाबू एडिंग बोला एंगल बी सी ए बोथ साइड, बोथ साइड तेरा में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, बी सी डी और एंगल ए सी एफ क्या ऐड करेंगे? प्लस बी सी ए ऐड कर दो जी मोनू, इधर भी बी सी ए ऐड कर देंगे। अब खोजो बी सी डी बी सी ए क्या हो गया? सोचो सोचो, बी सी डी और बी सी ए ये टोटल एंगल हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा ना जी। बी सी डी और बी सी ए टोटल हो जाएगा, तो कौन सा एंगल हो जाएगा? ये दोनों जोड़ के बोला एंगल मेरा ए सी डी हो जाएगा। इधर खोजो, इधर ए सी एफ बी सी ए ये जोड़ के ये एंगल हो जाएगा, एफ सी बी हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा? एंगल एफ सी बी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट दे हो गया। अब ट्रायंगल में चलो बाबू, ए सी डी और एफ सी बी में चलेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे वीडियो ऑन करो जी, एल से ऑन करो। नाउ बाबू अस्माइरा, नाउ इन ट्रायंगल
सर अब हम जा रहे हैं कहाँ जा रही हो? झारखंड। कहाँ लगे? बाबू का पूजा होगा। अबरी कौन बाबू आ गया जी? मामा की बेटी हुई है। मामा की बेटी हुई बोली तो कहिए जाइएगा जी। ये बार लास्ट जैसे ही दीपावली खत्म जाएंगे पूरा सफाई होगा घर का। अच्छा तो अभी अभी पढ़िएगा ना जी, बाद में ना जाइएगा। सी डी बराबर कैसे सर? सी सर डी आपकी बराबर, क्लास अटेंड करेंगे हम। हाँ बाबू मेरा क्लास तो कहीं से भी जाए। सी डी बराबर बी सी। क्यों सर? साइड सर ऑफ अब अ अपनी स्क्वायर। बहन को भी डलवा दे, वो 6 में है। हाँ बोला पापा जी से बात करवा दीजिएगा। मौसा जी से ना। अच्छा मौसा जी से। ए सी बराबर क्या है सर? एफ सी है। क्यों सर? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। और एंगल क्या सर? ए सी डी बराबर क्या हो गया? एंगल एफ सी बी हो गया। क्यों सर बोला मेरा? इक्वेशन 1 से कि नहीं गुरमीत? अब जैसे ही बाबू तीन चीज इक्वल हो गया, ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, कांग्रेंट हो गया तो डांस करो। इसलिए ट्रायंगल कौन सा? ए सी डी कांग्रेंट हो गया गुरमीत, ट्रायंगल एफ सी बी। साइड एंगल साइड से, इसलिए बोला हम लोग कह सकते हैं बाबू अंशुजीत ए डी बराबर एफ बी। ए डी बराबर एफ बी कैसे सर? बाई सी पी सी टी से। तो यही करना था अंशुजीत। क्वेश्चन बाबू फिगर बाबू टफ है, खाली एक चीज सोचना था। लिखिए आप लोग। भाई शांतनी आजकल कहाँ रहती है जी? देखो रो ना, कहाँ घूम रहा है जी? एग्जाम्पल नंबर 24 बता दीजिए सर। हाँ 24 एग्जाम्पल नंबर कौन 24 बाबू? एगो जो छोटा था जी, गलत अरे हुआ था। एक क्वेश्चन बाबू एक दिन बाबू हम लोग गलत कर रहे थे, उसको आपको अभी सोल्व करवा देते हैं। तब अरे एक दिन नहीं वो कांग्रेंट ऐसे ऐसे वाला नहीं का वो अगला कांग्रेंट निकल रहा था जे को कल पेज छोड़वाए जी। ए जस्सी, यस सर। वीडियो ऑन कर बोला चला है जी। ये सब शैतान इतना बर्थडे में क्यों जाता है जी? वो इस मैं सर किसी के बर्थडे में जा रही हूँ, दूसरा कौन के बर्थडे किसको? में जाके अपना उम्र घटाती है सब। ऐसे तन बाबू शांतनी कहाँ है जी? दुर्गा पूजा मनाने में लग गई जी। जल्दी लिखे। सर उसका डांस प्रोग्राम है। अच्छा अभी तक नहीं है, छोड़ी है। लिखो। शांतनी का क्या मार्क है बोलिए अनुष्का? सर वो नहीं बताई मेरे को। क्या बोल रही थी सर? 50-60 तो आइए जाएगा है ना, बच्चा तो आइए जाता बाबू। क्वेश्चन तो सब बनिए जाता सर, दुख के बात है गलत हो जाता है। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए बोला। चलिए इरेज करते हैं। देखो बाबू एगो क्वेश्चन बोला एक दिन बाबू स्टक हो रहे थे, उसको बताते हैं। फिर बाबू एक और है इनइक्वलिटी है बाबू। देखो दितराज, सर 2 मिनट हो गया ना। जल्दी करो जल्दी करो।
कौन क्वेश्चन नंबर से? अरे बाबू कल एगो पेज नहीं छोड़े थे बाबू, बता रहे हैं बाबू, जो आप पूछे बाबू उसी से रिलेटेड है। सर क्या लिखे हैं सर? ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ सी बी इक्वल टू 60 60 60 साइड एंगल 60 से ना होगा। 60 कहाँ है जी, 19 है जी। ये नहीं करें सर, ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ सी बी। हाँ एस है जी, साइड एंगल साइड एस है। कई नंबर पे क्वेश्चन है मनीषा साहब, अभी फोटो बनाएंगे तब आप लोग को याद आएगा। देखो निको, सर फिगर हो गया सर पूरा। सर क्वेश्चन नंबर 41। 40 नंबर 1 था जी। देखो बाबू फिगर बनाते तो याद आएगा। अरे एक दिन नहीं फंस गए थे बनीते बनीते, बोला स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया तो बाबू स्टक हो गया। बन तो गया ये सर। है, कहाँ बना था जी? लास्ट का फंस गया तो लास्ट में वो दो क्वेश्चन था उसमें शायद। हाँ बाबू, थोड़ा सा बाबू गलत आपका लगेगा, जहां जो उल्टा सुल्टा कर दिए तो बोला स्टक हो जाइएगा, फिर घूमते रहिए, है ना। ये आपका एसी दिया हुआ है और ये आपका बीडी दिया हुआ है, ये पॉइंट एम दिया हुआ है ना। ठीक, राइट एंगल कह रहा है सी पे, ट्रायंगल एबीसी में बाबू सी पे राइट एंगल है ना। ट्रायंगल ए बी सी में सी पे 90 डिग्री है। कितना है? सी पे 90 डिग्री, आप शांति से समझना। तो प्रूफ करने आपको क्या क्या कह रहा है बोला। ये बाबू क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू? 41 नंबर था, 2 दिन पहले का क्वेश्चन है ना, जो कल एगो पेज छोड़े हो। दिया हुआ क्या क्या है, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं। गिवन डेट बोला मिड पॉइंट है, तो गिवन डेट क्या दिया हुआ? एम सी बराबर एम डी दिया हुआ, एंड ए एम बराबर एम बी दिया हुआ है ना। और एंगल बोला ए सी बी 90 डिग्री दिया हुआ, इतना दे दिया। तो प्रूफ डेट बोला 1 नंबर में बाबू ट्रायंगल कौन सा? बी एम डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या था बोला? AMC बी एम डी और ए एम सी, बी के करस्पॉन्डिंग है तो ए एम सी। एक तो ये था, यहीं पे बाबू गलत हुआ। 2 नंबर में क्या था बोला? ट्रायंगल क्या प्रूफ करो बोला? डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट बोला ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। और क्या प्रूफ करो? और प्रूफ कर सकते बाबू, तो और क्या प्रूफ करोगे? आप ये भी कर लो बोला बी एम बराबर कितना? हाफ ऑफ ए सी। चलो आपका भी हो जाएगा बाबू। लब शैतान, यही क्वेश्चन है ना लब? थोड़ा अलग है सर। थोड़ा अलग है बाबू, कॉन्सेप्ट यही है ना। ठीक, यही प्रूव करने का बी एम बराबर हाफ ऑफ कितना? डी, ये डी ना जी, डी सी, हाफ ऑफ डी सी। ये है बाबू इसका आधा है, तो यहां से डी सी कर दो, है ना। ठीक सर, अब कैसे करोगे? देखो कैसे करना। सर BM बराबर हाफ ऑफ AB ना होगा दोनों का अरे बाबू तो, हाँ बाबू तो दिल है ये है जी, बी एम ए में बराबर दिले है ये, ए एम बी एम बराबर दिले, तो बी एम बराबर हाफ ऑफ ए भी प्रूफ करे क्या कहेगा? बी एम बराबर हाफ ऑफ इधर से कहेगा, है ना। वो चीज दिले तो काले प्रूफ करे कहेगा। देखो बाबू क्या करेंगे, सॉल्यूशन बोला
देखो बाबू लव शैतान समझना, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है सारा यही चीज करना है ना। ठीक सर, 2-3 क्वेश्चन इसमें इतना कर लिया आपका काम हो जाएगा। हमको क्या करा सर, BMD AMC में चलेंगे तो सॉल्यूशन में बाबू दिया हुआ क्या है बाबू, गिवन क्या है, MC बराबर MD, सीक्वेंस ऑर्डर बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, और AM बराबर MB है ना। हम लोग किस में ये लाने कारण बाबू, तो इन ट्राइंगल, चलो जी इन ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल AMC में देखो क्या क्या होगा इक्वल। BMD कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला है, कौन सा है जस्सी, ये वाला। BMD ये ट्राइंगल है वो, और AMC ये ट्राइंगल है। खोजो क्या होगा, सोचो बाबू। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देखो बाबू BMD में इस ट्राइंगल नंबर 1 में और ट्राइंगल नंबर 2 में है ना, तो BM केकर बराबर होगा, दिले है ये जी, BM किसका बराबर होगा, AM का दिया हुआ है, तो मतलब BM बोला, अरे ट्राइंगल 1 का BM और ट्राइंगल 2 का क्या कर AM बराबर है सर, कहां से सर, दिया हुआ है, शांति से समझना, हो गया। और क्या दिया, ट्राइंगल 1 का MD और ट्राइंगल 2 का MC बराबर दिले हैं, तो ट्राइंगल 1 का MD निकू और ट्राइंगल 2 का MC ये भी दिया हुआ है। और क्या होगा सोचो, दो गो तो साइडवा हो गया सर। आइए आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर नहीं आ रहा है, तो एंगल कौन सा बाबू, BMD इक्वल एंगल कौन सा, AMC, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से है ना, हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल क्या होगा बोला, BMD कांग्रेंट हो जाएगा बाबू ट्रायंगल AMC, हो गया। एक चीज हो गया, अब कांग्रेंट हो गया तब क्या क्या होगा ये सोचना। अब इसके बाद हम लोग स्टक हो गए थे, अब यहाँ पे समझना बाबू मेरे, ट्रायंगल 1-2 कांग्रेंट हो गया सर, तो यहाँ पे हमने क्या गलती किया बाबू कि ई एंगल व ई बराबर कर दिए। अब शांति से समझना, देखो बाबू कहाँ फंस के जाओगे। ट्रायंगल 1-2 अगर कांग्रेंट कर दिए बाबू तो BD AC बराबर हो जाएगा, ये बात से सहमत हो। इसको थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाओ तो अगर 1-2 कांग्रेंट है तो ई वाला साइड व बराबर होगा, इसलिए बाबू BD बराबर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, है ना। ठीक सर, अब क्या ई एंगल वाई इक्वल होगा, सोचो यहीं पे गड़बड़ हो गया, बोला देते ये ए का एंगल डी के कोरस्पोंडिंग ए है या इस एंगल के कोरस्पोंडिंग ए है ना। देखो यहाँ पहला लेटर क्या है, बी है, यहाँ पहला लेटर ए है, तो एंगल बी के क्रॉस भी पहला लेटर बी है ना, वर्टेक्स बी के कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स ए होगा, तो वर्टेक्स बी के कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स ए होगा, ना कि ए के कोरस्पोंडिंग डी होगा। उस समय हमने क्या किया बाबू, ई दोनों एंगलवा को सेम कर दिया, तो ई दोनों सेम ना होगा भोला मेरा, ई एंगलवा किसके बराबर होगा, शांति से समझना, ई एंगलवा इस एंगलवा के बराबर होगा। मतलब क्या, यहीं पे समझने वाला बात है। ट्रायंगल CACM में ई एंगलवा और ट्रायंगल BMD में ई दोनों एंगलवा आपस में बराबर होगा। बात पचता है, ये एंगलवा इसके बराबर नहीं होगा, ये एंगलवा इसके बराबर होगा, और ये एंगलवा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यही पे गलत था, है ना बाबू। अगर DA कर देते हो तो गलती हो जाए, क्योंकि वर्टेक्स A करस्पॉन्डिंग किसको कर रहा है, B, कैसे सर, अरे B के देखो ना कहाँ मिल रहा है, वर्टेक्स B A के करस्पॉन्ड हो रहा है, BMD में ई ट्रायंगल में B और AMC में A, तो BA को और DC को, तो D वर्टेक्स C वर्टेक्स इक्वल, ये करना था, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते सर, ये वाला एंगलवा और ये एंगलवा इक्वल होगा, इसलिए बोला
एंगल कौन सा, BDM, BDM ये आपको करना था। BDM बराबर एंगल BDM बराबर ACM, ये वाला ये इक्वल होगा ACM, है ना। अब बाबू अब शांति से समझो, देखो आपको क्या करा, DBC दाल भात चोखा, DBC बड़का ट्रायंगल बा, ACB एगो साइड कॉमन हो गया, है ना सर, ठीक सर। और ई एंगल बराबर नहीं हुआ, ADBC में और ACB में चलेगा, अगर अगला प्रूफ करेगा बोला तो कैसे करेगा, फंसेगा नहीं जी। DBC में और ACB में खाली एगो साइड में ना बराबर है बोला, एगो ई साइड कॉमन है, ई साइड देखो शांति से समझा, अब कहाँ फंसोगे। अगला जो कह रहा है कौन सा कह रहा है, DBC ये वाला ट्रायंगल हुआ, DBC अगला जो हमको प्रूफ करने का रहा है 2 नंबर, ये वाला ट्रायंगल हुआ DBC वाला। अब उसको ग्रीन से रंगते हैं तब आपको क्लियर होगा। और ACB कैसे प्रूफ करेगा सोचो, ACB है ना, ये दोनों को कांग्रेंट प्रूफ करना है, कैसे करोगे सोचो, है ना बाबू। DBC ये वाला नहीं, ये पूरा, और ACB ये पूरा कांग्रेंट प्रूफ करना। तो एगो तो BC साइड वास कॉमन है सर, और DBAC बराबर है ये सर, अभी प्रूफ करिए दिए। 90 डिग्री। DBAC बराबर है ये सर, DBAC बराबर है ये कॉमन हो गया। अब एक चीज और सोचो, क्या सोचेगा बिट्टू, सोचो अदिति, सोच दो बाबू, एगो सर एंगल 90 डिग्री। हाइपोटेनस कने बराबर दिले जे, हाइपोटेनस बराबर कैले जी, कहाँ कने लिखल है हाइपोटेनस इक्वल है, सर आपको बेस इक्वल है सर और हाइट भी इक्वल है। बेस इक्वल है तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा। बेस इक्वल है सर, दोनों साइड थी तो हाइपोटेनस पाएंगे तो वो भी तो इक्वल ही पड़ेगा ना। किसी ट्रायंगल का बेस अगर इक्वल है भोला और बाबू, ये दूगो ट्रायंगल का बेस अगर ये दूगो साइड इक्वल है तो तीसरा साइड इक्वल हो जाएगा। नो, यस। आए जी, मान लो एगो ट्रायंगल ऐसे है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है ना, शायद होता है सर, पढ़ा हूँ। है ना। अगर बेस परपेंडिकुलर इक्वल अगर है तो हाइपोटेनस इक्वल ही होगा जी। सर लेकिन वो सेम पैरेलल के अंदर रहने से शायद होता है। हाँ, एक ही बेस पे रहता है तो पता नहीं, वैसे कुछ होता है, चलो ठीक है जो भी रहे। देखो कैसे करोगे भोला, अब शांति से समझना है। आए सर, ई एंगल बराबर है तो ई DB और AC क्या होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, शांति से समझना। आए भोला, ई एंगलवा और ई एंगलवा बराबर है तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। और तो अगर ये अल्टरनेट एंगल होगा तो कहीं भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है बाबू, तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बात समझो। कहीं भी भोला बाबू ई एंगल इक्वल मतलब क्या, अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है सर, कैसे सर, अभी प्रूफ किए। तो जैसे अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा बाबू तो ये BD और AC क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अब BC और BD और AC अगर पैरेलल हो जाएगा भोला, तो अगर ई एंगल वा, शांति से समझना, ई टोटल 90 डिग्री है तो ये लाइन में पैरेलल ना हो गया जी, इसको आगे बढ़ा दो। तो अगर ई टोटल 90 डिग्री तो ई भी टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। अरे इसको आगे बढ़ाओ ना जी, इसको इधर बढ़ा, इसको इधर बढ़ा, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये करना था, है ना, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, अल्टरनेट एंगल्स यहां से कर सकते हैं भोला, है ना, ये एंगल क्या इक्वल है ना, ठीक। तो एक लाइन आगे क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि भोला एंगल BDM इक्वल एंगल ACM, कैसे सर, अल्टरनेट एंगल से, या तो प्रूफ किया ना बाबू, तो ये इक्वल हो गया, कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता भोला, देन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल बाबू, देन बाबू BD पैरेलल क्या होगा, AC होगा। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल
if alternate angles are equal Aditya Raj, then बाबू है ना क्या होगा, डीबी पैरेलल क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। आज जैसे डीबी पैरेलल एसी हो जाएगा थर्बसी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल से एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री, 80 की वैल्यू 90, तो एंगल बी कितना हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए बोला एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो ऐसे आपको करना था, है ना। ठीक, ऐसे करके मान के नहीं सकते दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का होता है, ऐसे करके मान के नहीं सकते। बिना कारण के नहीं मान सकते हो, बिना कारण के लॉजिक दीजिएगा तो नहीं। एगो एंगल 90 डिग्री कह रहा था, 90 डिग्री थोड़ी कह रहा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा, तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लिखो बाबू, अब आगे प्रूफ करेंगे। अब हम लोग चलेंगे डीबीसी एसीबी में। लिखिए, आगे समझाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बाबू आपको कंपटीशन में स्कूल में इतना देता है, रिकॉल हो सकता है दे दे, दिमाग खराब करने के लिए। तो साइड एंगल 60 होगा सर। हाँ, अब आपका बाबू ऐसे ये डीबीसी और एसीबी साइड एंगल साइड से हो जाएगा। हम जैसे कहें वैसे कैसे गलती हो जाएगा सर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है 90 90। अरे राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी कह रहा बाबू, ए डी बी सी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह रहा, सिर्फ ए सी बी कह रहा। ये वाला थोड़ी कह रहा कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है क्वेश्चनवा में। डीबीसी के बारे में नहीं कह रहा, ए सी बी के बारे में सिर्फ 90 कह रहा। तो डीबीसी को आप 90 सिद्ध कीजिएगा ना बाबू, नहीं कह रहा तो वो वाला सही होगा सर, क्या सही होगा। जो बोले थे कि 2 साइड इक्वल है तो तीसरा साइड इक्वल होगा। अब भोला बाबू दोगो साइड इक्वल है बाबू, तो तीसरा साइड इक्वल आप कैसे कह सकते हो जी। जैसे ये अगर ये राइट एंगल के बारे में कहेगा तब ना कहोगे जी। शैतान एंगल भी राइट एंगल नहीं कह रहा बाबू। मान लो एगो ट्रायंगल ऐसे है और एगो ट्रायंगल भोला ऐसे है ना, या कोई हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता जी। तो एक 3 हो गया, एक मान लो 4 है, ये भी 3 है, ये 4 है, तो क्या इस साइड बाई इक्वल कर सकते हो, चूंकि राइट में सर, राइट में राइट डीबीसी बी एंगल राइट 90 डिग्री करेगा तब ना राइट एंगल होगा। आप बी एंगल को 90 डिग्री क्वेश्चन में नहीं ना कह रहा है जी। अरे बी के बारे में 90 डिग्री कहेगा तब ना, बी कहीं 90 डिग्री के चर्चे नहीं है, सिर्फ सी का चर्चा है। तो फिर राइट एंगल में कहोगे तो हो सकता है बाबू, अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो है ना, तो वो इक्वल हो जाएंगे। जल्दी लिखिए। बराबर। तो यही आपका क्वेश्चन है लब शैतान, आपका क्वेश्चन भी हो गया बाबू। आगे लिखो, इसमें भी और है बाबू। तो अलग था ना सर। अरे यही है जी शैतान, एक बार आप सोल्व करना अपने मन से। उसमें बाबू क्या था, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके ऐसे ऐसे इधर बढ़ा दोगे, यही फिगर वो बनेगा, यही चीज वो बनेगा। नेक्स्ट बाबू, तो अब हम लोग डीबीसी और एसीबी में चलेंगे। इन ट्रायंगल डीबीसी एबीसी में चलो, फोटो लेने दीजिए कम सरता। लिखो इन ट्रायंगल नाउ भोला। अगर ये समझ में आया लब बाबू, तो आप यही है सर, इन ट्रायंगल डीबीसी सेम टू सेम क्वेश्चन। एसीबी। डीबीसी एबीसी में क्या क्या हो गया सर, डीबी बराबर एसी बाद में समझाइएगा। से सर अभी प्रूफ किए बाबू, डीबी बराबर एसी सर प्रूफ किए सर, अभी प्रूफ किए भोला, है ना। और क्या सर, बीसी कॉमन हो गया सर, बीसी कॉमन हो गया भोला, है ना। और एंगल बाबू कौन सा, डी बी सी बराबर एंगल कौन सा सर, ए सी बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। आरएचएस से नहीं होगा, एस से होगा। मैथ है। सर थोड़ा सा लिखने दीजिए ना सर, इतना जल्दी जल्दी मिटा लिया। तो लिखो ना, इसलिए ट्रायंगल सूत्र के लिखेगा तो वैसे ना होता है जी, डी बी सी कांग्रेंट एस टी बी एस ए एस।
अब ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया भोला, तो क्या हो जाएगा, डीसी बराबर ए बी हो जाएगा। ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो डीसी बराबर ए बी। तो ये 2 पेज के लगभग था, एक बार आप लोग इसको खुद बनाइएगा। तीसरा पार्ट तीसरे पार्ट कर रहे हैं, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये प्रूफ हो गया भोला सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया, तीसरे कर रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल कांग्रेंट ना हो गया सर। हाँ सर, तो डीसी और ए बी बराबर हो जाएगा, डीसी बराबर ए बी हो जाएगा सर, है ना। ठीक सर, या ए बी बराबर डीसी कर सकते हैं, डीसी उधर बाद में, तो ए बी बराबर डीसी कर दो। इसलिए क्या करोगे, ए बी बराबर डीसी कर देंगे सर। कैसे सर, अरे ई साइडवा का ट्रायंगल कांग्रेंट है तो ई इक्वल हो गया बाई सीपी सीटी से, हो गया। अब तीसरा बाबू, तीसरा के लिए क्या करोगे, 1/2 से डिवाइड करो। साइड एंगल साइड से तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। इक्वेशन 2 ले लो, डिवाइड बाबू 1/2 बोला बोथ साइड, इसको 1/2 से डिवाइड करो तो हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ डी सी, है ना। हाफ ऑफ डी बी ए बी, गुड इवनिंग सर। हाफ ऑफ ए बी बराबर क्या लिखेगा, हाफ ऑफ ए बी बराबर बी एम नहीं लिखेगा जी। अरे ए बी का आधा बी एम नहीं लिखेगा, क्योंकि क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे बोला, क्योंकि बी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी का आधा बी एम है, तो ए बी का आधा क्या हो गया, बी एम हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डी सी हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया थर्ड का, ये आपका तीसरा नंबर का प्रूफ हो गया। तो यही करना था लव बाबू, समझा जी, लव समझा कि नहीं, यस है ना। तो यहाँ पे राइट एंगल नहीं दिया लव बाबू, तो आप नहीं कह सकते हो कि 2 साइड वाई इक्वल है तो तीसरा साइड वाई इक्वल होगा, राइट एंगल रहता तब। तो राइट एंगल प्रूफ करने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। कल क्या क्वाड्रिलेटरल पढ़िएगा बाबू, क्या पढ़ोगे दितराज, इक्वालिटी सर सर कोऑर्डिनेट थर्ड क्वेश्चन सर कोऑर्डिनेट क्वाड्रिलेटरल पढ़िएगा, इनक्वलिटी नहीं तो बाद में फिर देख लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा इनक्वलिटी गुड इवनिंग सर। ट्रायंगल का ये सर सिलेबस क्वेश्चन पूछना। हाँ इनक्वलिटी में तो आप लोग को 3-4 गो बच्चा को बाबू जो है ना उसको बता देंगे, बाकी सबको बाबू मनीषा अनुष्का ये सबको ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग को सेपरेट संडे उन्डे को बता देंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, हो जाएगा। आपको भी है दितराज इनक्वलिटी बाबू, आर एस अग्रवाल में है। सर वैदिक ने सारा नोट्स भेज दिया। RS अग्रवाल में है भोला इनक्वलिटी बाबू, लेकिन उसमें क्या वो ये सबको ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, क्लास को बैलेंस करके थोड़ा चलना पड़ता ना, आधा सर बच्चा तो समझ में और आधा को ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। सर दो प्रॉपर्टी है सर, समझा दीजिएगा तो क्या खाली 2 प्रॉपर्टी है बस, 2 क्वेश्चन, 2 थ्योरम, बहुत तो थ्योरम 2 समझा देंगे। क्या बाबू देखो, क्वाड्रिलेट इनइक्वालिटी में क्या किसी भी ट्रायंगल